नमस्कार। आप देख रहे हैं अटल भारत प्राइम न्यूज। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर देश भर में उत्साह है। इसी कड़ी में आज कोटा के सर्किट हाउस में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर बैरवा ने इस बजट को विकसित भारत की ऊंची उड़ान का आधार बताया है। आइए जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें और उप मुख्यमंत्री का विजन। विकसित भारत का रोड मैप। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सर्किट हाउस कोटा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला है। उन्होंने इसे युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अपार अवसरों का राजमार्ग करार दिया। अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड। डॉक्टर बैरवा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। भविष्य की इंडस्ट्री पर जोर। बजट की तकनीकी खूबियों पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.00 और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देकर स्थानीय उद्योगों को लोकल से ग्लोबल बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और टीयर 2, टीयर 3 शहरों के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। महिला सशक्तिकरण और कृषि। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि 10 करोड़ से अधिक महिलाओं वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बजट में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार करने का प्रावधान है। साथ ही पशुपालन, मछली पालन और विशेष फसलों, नारियल, चंदन आदि से जुड़े किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कोटा से अटल भारत प्राइम न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जमीन नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं तो ये सभी कलेक्टरों से और सभी संस्थाओं से कहता हूं कि हमें जमीन अवेलेबल होगी तो निश्चित रूप से हम जल्दी से उसमें काम करा लेंगे। प्राइवेट कामों के लिए प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन उपलब्ध होती है, सरकारी कामों के लिए जमीन मिलने में क्यों परेशानी आती है? देखिए, कुछ इश्यूज होते हैं उस जगह को लेकर, जनता के कोई पास में हो या कहीं कोई और क्षेत्र उससे इफेक्ट नहीं हो, इस तरह की चीजें देखने में जनप्रतिनिधि जी उसमें सब सम्मिलित होते हैं और एक प्रशासनिक दृष्टि से उस चीज को देखने में टाइम लग सकता है। कोई सब इश्यूज नहीं होते, कुछ इश्यूज होते हैं जिनमें कोई जमीन का विवाद होता है, बाकी की रिकवरी हो जाते हैं, मैक्सिमम तो हो जाती है, लेकिन उसमें प्रयास करेंगे। सर, केंद्र सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात है, मगर शिक्षा की जितने भी हाई लेवल कोर्सेज हैं या कोई भी एग्जाम है, सभी चीजें जितनी भी पढ़ाई है उनमें जो जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो काफी ज्यादा है। चाहे अपन राजस्थान की पढ़ाई को ले लें, चाहे सीबीएसई को ले लें, तो सर इसके लिए सरकारें क्यों नहीं काम कर पा रही? देखो, सरकारें हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लागू कर रहे हैं, जिससे हमारा उसमें स्किल ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और हमारे अभी इस बजट में भी कंटेंट ये जो क्रिएशन आया है, जो इसमें बिल आया, इसमें लोगों का एक